एक बार भगवान बुद्ध के शिष्य उनके पास आकर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं काफी समय से ध्यान कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ध्यान के उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं जो मैं चाहता हूं। आप ही बताएं मैं क्या करूं। बुद्ध मुस्कुराकर बोलते हैं कि यदि तुम्हें सांसारिक जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे कठिन परिश्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है। उस लक्ष्य के लिए तुम्हें पता है कि तुम क्या कर सकते हो। तुम योजना बना सकते हो, कठिन परिश्रम कर सकते हो, लेकिन ध्यान एक अलग ही प्रक्रिया है। ये सांसारिक नहीं, ये भीतरी होता है। इसे पाने के लिए ना तो तुम योजना बना सकते हो, ना ही कठिन परिश्रम कर सकते हो, और ना ही तुम कुछ ऐसी चीज प्रयोग कर सकते हो जो तुम्हारे दिमाग से शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह लोग सांसारिक जीवन में चीजों को पाने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार तुम ध्यान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बिल्कुल अलग है। क्या तुम जानते हो कि ध्यान में अंतिम लक्ष्य क्या होगा? क्या तुम सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। तुम अपने दिमाग के अंदर उस चीज को सोच ही नहीं सकते जो अंतिम लक्ष्य होगा। फिर कैसे तुम उस चीज को सोचकर प्राप्त कर सकते हो? ये बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन है। इसे करने का तरीका है निराश मत हो, लेकिन तुम ये ही नहीं कर रहे हो। बुद्ध कहते हैं कि जिस समय तुम ध्यान में बैठो, उस समय तुम्हारे मन में जरा सी भी लालसा नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो अंतिम सत्य ही क्यों ना हो। यदि तुम ध्यान के दौरान अंतिम सत्य को लक्ष्य बनाकर चलते हो तो तुम ध्यान में ऊपर नहीं उठ पाओगे। जो वास्तविक है तुम उससे चूक जाओगे। तो तुम्हें ध्यान के दौरान ध्यान की उस अंतिम अवस्था के बारे में सोचना भी नहीं है। तुम्हें सिर्फ पूरी तरह से स्वयं को अर्पित कर देना है, पूरी तरह से अपने आप को छोड़ देना है। उस समय तुम्हारे लिए कोई भी चीज जरूरी नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि मैं भी नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारी अंतिम अवस्था भी नहीं जिसे तुम पाना चाहते हो। तब तुम ध्यान की उस चरम सीमा तक पहुंच जाओगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। भगवान बुद्ध ने बहुत ही सरल तरीके से अपने शिष्य को ध्यान के बारे में समझाया। दोस्तों, हम भी आपको यही समझाना चाहते हैं कि जिस भी समय आप ध्यान करें तो उस समय अपने दिमाग में ये ना सोच रखें कि आपको ध्यान से कुछ पाना है या आपको अपनी समझ बढ़ानी है। आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। यहाँ तक कि ये भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि जिस तरह मैं बैठा हूँ वो सही है या गलत। आपको बस अपने शरीर को ढीला छोड़ना है, रिलैक्स होना है। हमारे दिमाग में एक तरह का खिंचाव होता है। जैसे जैसे आप अपने आप को ढीला छोड़ोगे, आप अपने आप को उस खिंचाव से मुक्त करते जाओगे, हर उस लालच से जो आपका मन आपको देता है। जिस तरह का भी ध्यान आप कर रहे हो, सांसों का ध्यान कर रहे हैं तो सांसों पर ध्यान लगाइए, नाद भ्रम कर रहे हैं तो अपने गुंजन पर ध्यान लगाइए। ये मायने नहीं रखता कि आप कौन सा ध्यान कर रहे हो। हर आदमी को हो सकता है अलग अलग ध्यान पसंद आए। जिस तरह किसी आदमी को कोई फल पसंद होता है और किसी आदमी को कोई दूसरा फल पसंद होता है, वही चीज ध्यान के संबंध में भी लागू होती है। बहुत तरह के ध्यान बनाए गए हैं, लेकिन आपको अपने लिए एक ध्यान चुनना है और निरंतर उसका अभ्यास करते चले जाना है, बिना ये सोचे कि इसका अंतिम लक्ष्य क्या होगा।